मीठे बच्चे, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। प्रश्न, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर, सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तब ही पड़ता है जब संग ठीक नहीं। कहा भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं। यह है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे अभी सम्मुख में बाप की महिमा करते हो। समझते हो बेहद का बाप आकर हमको ज्ञान दे स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। गॉड में नॉलेज है, उसको कहते हैं गॉडली नॉलेज। भक्ती मार्गामध्ये बाबा म्हणतात, महिमा गातात की तू प्यार का सागर है, अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारच्या महिमा गातात. पण आपण समोर बाबा आपल्या उपस्थित आहे आणि समजून उमजून त्याची आपण महिमा करतो. त्याचं कर्तव्य आपल्याला माहित झालेलं आहे, त्याचे गुण, शक्ती, तो कोण आहे, कसा आहे, त्याचे किती महान कर्तव्य आहे, हे सगळं माहित झालेलं आहे आणि आपण त्याचे साक्षीदार आहे. बाबांचं जे कार्य चाललेलं आहे त्याचे अपन साक्षीदार है. तो हम समझबूझकर जानकर बाबा के कार्य को समझते हैं, महिमा करते हैं. वो हम ये समझते हैं बुद्धि में कि बाबा हमें ज्ञान दे रहा है और स्वर्ग का मालिक बना रहा है. वो जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान हम मुरली के द्वारा सुनते हैं, यही ईश्वरीय ज्ञान है. दूसरा वेद, शास्त्र, धर्म ग्रंथ, उनमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं है. उनमें मनुष्य ने अपनी बुद्धि चलाई है और उस हिसाब से वो ज्ञान लिखा गया है. तो वो मनुष्य का ज्ञान और मुरली में है ईश्वर का ज्ञान. ईश्वर हमें डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए. नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है. यह है सच्ची कमाई जो सच्चे बाप द्वारा होती है. या ज्ञानाच्या द्वारेच आपण खरी कमाई करू शकतो, जे आपल्या सोबत येणार आहे. इतली जी कमाई है ती खोटी कमाई है, वो साथ में नहीं आनी. यहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए वो आवश्यक है, लेकिन आगे के लिए कोई काम की नहीं है. सच्ची कमाई है जो बाबा हमें कराता है. ज्ञान के आधार से हम करते हैं, धारणा के आधार से करते हैं, योग के आधार से करते हैं, सेवा के आधार से करते हैं. वो है सच्ची कमाई. तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो. प्रत्येकाचा पुरुषार्थ वेगवेगळा आहे आणि त्यानुसार त्याची कमाई चाललेली आहे. आपल्याला चांगल्या प्रकारचा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करायचा आहे आणि जास्तीत जास्त कमाई करून घ्यायची आहे. अगर पढ़ाई नहीं करते तो उनकी सच्ची कमाई नहीं होती. पढ़ाई नहीं करते तो सच्ची कमाई नहीं. सच्ची कमाई कैसे होगी? हम
पढ़ेंगे अच्छी रीति से, बाबा के ज्ञान को समझेंगे, बाबा की मुरली को समझेंगे, उसको महत्व देंगे, उस अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे, तो सच्ची कमाई होगी। आधार क्या है? पढ़ाई, मुरली। संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे, उन्नति नहीं होगी। संग तारे कुसंग डुबाए, संग खराब होगा पढ़ेंगे नहीं, तो नापास हो पिछाड़ी में बैठे रहेंगे। टीचर जानता है इनका क्या कारण है, बाप नहीं जानता है। हाँ, इतना बाप जरूर समझेगा कि पढ़ाई कम की है, जरूर खराब संग है, जिसके कारण नापास हो पड़ते हैं। समझो आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाप समझते हैं कि यह पढ़ते नहीं, इनको अलग करना चाहिए। पढ़ाई बिगर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ। पढ़ते हैं तो कहेंगे समझदार। भगवान की मत पर नहीं चलते तो कहा जाएगा यह सौतेला बच्चा है, परंतु वह अर्थ को नहीं जानते हैं। तुम जानते हो। कोई नहीं पढ़ते हैं तो फिर पतित के पतित ही रह जाएंगे, नापास हो भागंती हो जाएंगे। बाप कहते हैं, अहो रावण, तुम हमारे बच्चों को भी हप कर जाते हो, कितना शक्तिशाली हो। बच्चे शैतान की मत पर चल पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अपने साथ प्रण करना चाहिए, कदम कदम हम बाबा की मत पर चलेंगे। योग नहीं है जो बुद्धि शुद्ध हो जाए, बुद्धि का योग भी चाहिए। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। तो योग भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। योग नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। योग से ही हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है। जे काही मलिनता आलेली आहे, जे काही खराबी आलेली आहे, जे व्यर्थ आलेले आहे, जो कचरा साचलेला आहे, तर तो काढण्यासाठी ज्ञान आहे, पण ते निघण्यासाठी कसं काढायचं हे ज्ञानामध्ये आपण शिकतो, पण ते निघण्यासाठी ताकद पाहिजे, तर त्यासाठी योग। त्यामुळे दोन्ही आवश्यक है, ज्ञान आणि योग। तो ज्ञान बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी के संग में आकर हमें ये पढ़ाई नहीं छोड़नी है। संग ऐसे ही व्यक्तियों का करना है जो हमें बाबा से दूर नहीं लेकर जाए, जो हमें मुरली से दूर नहीं लेकर जाए। ऐसे ही हमारी संगति होनी चाहिए, क्योंकि दोनों भी बातें जरूरी है। एक तो मुरली जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई के आधार से ही हम योग लगा सकते हैं। मुरली नहीं तो योग भी नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा, मन स्थिर नहीं होगा। और मन की स्थिरता के लिए ये पढ़ाई जरूरी है। जितनी पढ़ाई अच्छी होगी उतना योग भी अच्छा होगा, और जितना योग अच्छा होगा उतनी हमारे अंदर शुद्धता आती जाएगी। हम फिर से शुद्ध आत्मा बन जाएंगे, और शुद्ध आत्मा बनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी, और धारणा मूर्त हम बनेंगे तो हमारे द्वारा सेवा होगी, इस विश्व का कल्याण हो जाएगा। ईश्वरीय बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। ईश्वर के बच्चे बने हैं, बाबा म्हणता है अभी मेरी मत पर चलना है, अभी रावण की मत पर नहीं चलना है। अपने साथ पक्का करना है, प्रण करना है, निश्चय करना है, प्रतिज्ञा करनी है कि हम अब ईश्वर की मत पर चलेंगे। तो ईश्वर की मत पर चलने से, वो पक्का करने से हमारी चाल चलन, व्यवहार, बोलना चालना सब श्रेष्ठ हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। जमते जाम यानी जन्म लेते ही होशियार राजा तो कोई हो नहीं सकता। इस कारण बाबा कहते 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है श्रीमत पर। असं नाही की बाबांचे बनले आणि बिल्कुल होशियार बन जाएंगे, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं होत। बाबा म्हणता है कि 5 विकार रूपी रावण पर जीत पानी है श्रीमत पर। इसलिए श्रीमत को लेते रहना है, अपने अंदर धारण करना है, विकारों पर हमारी जीत हो जाएगी। असं नाही की काहीतरी जादू होऊन जाईल आणि आपण निर्विकारी होऊन जाऊ, असं नाही होणार। तर बाबा म्हणतात मेहनत घ्यावी लागेल आणि श्रीमतवर चला, माझ्याकडून ताकद घ्या, तुम्हाला मेहनत पण वाटणार नाही। श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते यह आसुरी मत पर है। श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा ने 2 शब्द
आज यूज किए कि वो मेरा एक तो सौतेला बच्चा है और आसुरी मत पर चलते हैं, रावण के मत पर चलने वाले हैं। ईश्वर के बने हैं तो हमें ईश्वर की ही मत पर चलना है, विकारों की मत पर नहीं चलना है। जो श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कह देते यह आसुरी मत पर है। फिर उसमें कोई 5% श्रीमत पर चलते, कोई 10% चलते, वह भी हिसाब है। तो हमें तो 100% तक पोहोचना आहे. 100% बाबांच्या श्रीमतवरती आपलं जीवन पाहिजे. बाप तो समझाते हैं, जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते हैं उनके कारण ही कीचड़ा पड़ता है, ग्लानि करते हैं. कई बच्चे तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, कई डिससर्विस भी करते हैं. एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक तरफ फिर डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है. जितकं ज्ञान पक्क होत जाईल तितकं आपण बाबांच्या कार्यामध्ये मदत करू, बाबांच्या कार्यामध्ये विघ्नरूप नहीं बनणार. यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है. जो पूरी रीति नहीं समझते हैं उनको समझाना है. तरस तो पड़ता है ना, बाप का बनकर और वर्षा नहीं लिया तो वह क्या काम का रहा. बाप मिला है तो पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए. ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की ग्लानि हो. बाप जानते हैं काम क्रोध यह महाशत्रु है. यह नाक कान से पकड़ते रहते हैं. यह तो होगा, उनसे पार जाना है. कोई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं. सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते. बाप फिर भी सावधान करते हैं, खबरदार रहना. ऐसे अकर्तव्य कार्य कर अगर निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे. रुस्तुम के साथ माया भी रुस्तुम हो लड़ती है. बाप को याद करते करते माया का तूफान कहाँ ले जाता है. बच्चे कोई सच बताते नहीं है, राय भी नहीं लेते हैं. अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है. अगर बताते नहीं है तो और ही गंदे हो जाते हैं. ऐसे नहीं, बाबा जानी जाननहार है, सब समझते हैं. नहीं, तुम जो अवज्ञा करते हो वह आकर बताओ. शिव बाबा, मेरे से यह भूल हुई है, क्षमा चाहता हूँ. क्षमा नहीं लेते तो भूले होती रहेंगी. अपने सिर पर पाप चढ़ाते रहते हो. बाप तो समझाते हैं, कल्प कल्पांतर के लिए अपने पद को भ्रष्ट न करो. अगर अभी ऊंच पद नहीं बनाएंगे तो कल्प कल्पांतर ऐसा होता रहेगा. तर बाबा म्हणता है कि अभी अपने आप को इतना मजबूत, इतना स्थिर बनाना है, इतना अचल अडोल बनाना है कि माया विकार किसी भी कारण से हमें हलचल में न ला सके. सो बाबांनी इतकं खूप चांगलं काल आपल्याला त्याचं प्रेमाचं स्वरूप दाखवलं आणि त्याने हे क्लियर सांगितलं की परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चे तुम ही बनते हो. बाकी किसी को भी उतना परमात्मा का प्यार नहीं मिलता त्यांच्यापर्यंत, कारण त्यांचंच कनेक्शन नहीं है तर बाबांचं प्रेम त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नहीं. बाबा प्यार तो सबसे करता है लेकिन वो स्वीकारते नहीं है. लेकिन हम परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चे हैं. बाबा हमसे बहुत प्यार करता है, हम उसके लाडले बच्चे हैं. इतने सुंदर वो हमारी पालना कर रहा है ज्ञान के आधार से, तो वो चाहता है कि मेरे बच्चे पूरा फायदा उठा ले. त्याची अशी इच्छा आहे की इतकं सुंदर चान्स मिळालेला आहे, परमेश्वराचं प्रेम प्राप्त होत आहे. करोडो मध्ये कोणी मध्येही कोणी आपण बच्चे आहे ज्याला ईश्वराचं प्रेम प्राप्त करण्याचा चान्स मिळतो. तर बाबा म्हणताय की तुम्ही आता कोणत्याही वाईट संगतीमध्ये फसून किंवा कोणत्याही विकाराच्या प्रभावामध्ये येऊन आपलं नुकसान नका करून घेऊ. उसी हिसाब से बाबा की सारी मुरलियां चलती है कि बच्चे कहीं विकार के वश न हो जाए. वो तो आएंगे, तूफान आएंगे, संकल्प आएंगे, माया हमें बाबा से दूर ले जाने का प्रयत्न करेगी. लेकिन हमें बहुत स्थिर रहना है, बहुत शांत रहना है, अपने आप को मजबूत स्थिति में रखना है, आत्मा समझकर चलना है, बाबा की किरणों में नहाते रहना है कंटिन्यू. तो फिर हमारा ये यहाँ का जीवन भी बहुत सुंदर हो जाएगा. यहाँ हम स्थिर रहने लगेंगे तो बाबा से बहुत सारी प्राप्तियां हमें होगी. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते.
वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, संग दोष से सदा बचे रहना है, सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, यह अपने साथ प्रण करना है। वरदान है, सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनने वाले कर्मयोगी भव। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। आत्मा आणि शरीर जसं एकत्र आहे तर त्याला म्हणतात जीवन है, आयुष्य चाललेलं है। आत्मा शरीर में है, शरीर के साथ में आत्मा है, तो हमारा जीवन चल रहा है। ऐसे ही बाबा म्हणतात कंबाइंड कसं, शरीर आणि आत्मा जशी कंबाइंड झालेली आहे तसं कर्म आणि योग कंबाइंड पाहिजे। कर्म करा, पण कर्म करत असताना बाबांची आठवण क्लियर बुद्धीमध्ये पाहिजे। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले। योगी जीवन हमारा बन जाए, बाबा की याद है, बाबा की बातें बुद्धि में है, ज्ञान का चिंतन चल रहा है, सतयुग बुद्धि में है, परमधाम घर जाना है ये बुद्धि में है, तो ये योगी जीवन हमारा हो जाएगा। उनका योग स्वतः और सहज होता है, उनका योग टूटता ही नहीं जो मेहनत करनी पड़े। तो जिनका योगी जीवन हो गया, बाबा बुद्धि में है, तो ऑटोमॅटिक योग है। योग ऑटोमॅटिक आहे, सहज योग आहे, तो तुटण्याचा प्रश्नच नाही, कनेक्शन आहे कंटिन्यू। आणि मग जोडण्यासाठी मेहनत पण नाही करावी लागणार, बाबा सदा साथ में है। उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं, मग त्यांच्या सगळ्या कंप्लेंट, सगळ्या तक्रारी समाप्त होऊन जातील। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं, फाइन बनने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। तो फाइन बन जाना है, बाबा म्हणताय श्रेष्ठ बनायचंय, सुंदर बनायचंय, दिव्यता आणायची आहे। तर सगळ्या तुमच्या कंप्लेंटच्या ज्या फाईल आहे, तक्रारींचा जो पाडा आहे, तो सगळा समाप्त होऊन जाईल आणि तुमचं जीवन प्राप्तीचं जीवन होऊन जाईल, सफल जीवन होऊन जाईल। स्लोगन है, हर समय करावनहार बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। मैं निमित्त हूं, बाबा करा रहा है हर बात में। जो भी हम काम कर रहे हैं, घर में, दुकान में, खेती में, कहीं पर भी हम कुछ भी कर रहे हैं, बुद्धि में होना चाहिए सेवा है। हे काम नहीं, हे सेवा आहे। हे बाबांनी सेवा दिलेली आहे आणि मी निमित्त आहे, तर ऑटोमॅटिक बाबांची आठवण राहील। सहज सहज आठवण बुद्धीमध्ये राहण्याचा हा उपाय की ये सेवा मुझे बाबाने दी। हे काम मला करायचे, हा शब्द बुद्धीमधून काढून टाकायचा, ही सेवा आहे। आणि सेवा देणारा कोण, मग ते ऑटोमॅटिक बुद्धीमध्ये राहील। करण करावनहार बाबा है, वो मुझसे ये कार्य करा रहा है, ये सेवा है, इस सेवा के द्वारा मुझे सबका कल्याण करना है। जो भी सेवा मैं कर रहा हूं, किसी न किसी का इसमें कल्याण है। बाबा ने मुझे ये सेवा दी है, तर योग कंटिन्यू ठेवण्याचा हा खूप सुंदर उपाय आहे। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए, बंधनों से मुक्त बनने के लिए पॉइंट्स। हर संकल्प और हर सेकंड विल करने से विल पावर आएगी। सब विल कर देंगे तो सहज नष्टो मोहाबन बंधन मुक्त बन जाएंगे। जो भी कर्म व संकल्प करते हो, साकार बाप के हर कर्तव्य और चरित्र की कसौटी पर चेक करो कि यह यथार्थ है या अयथार्थ है, व्यर्थ है या समर्थ है। इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। यही विधि हर विघ्न से मुक्ति दिला देगी। प्रत्येक संकल्प आणि प्रत्येक सेकंद बाबांना अर्पण करून टाकायचं, तर काय होईल, बाबा म्हणतात विल पावर आ जाएगी। और विल पावर आ जाएगी, इच्छा शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। बाबा का है, हर सेकंद हर संकल्प बाबा को समर्पित है, तर इतकी ताकद येऊन जाईल की बाबा म्हणतात त्यामुळे तुम्ही सहज नष्टमोह आणि बंधन मुक्त बनून जाल। म्हणजे ती स्वतंत्रता येईल, बंधन नाही राहणार कोणतेच।
आणि त्याच्यासाठी जे पण कर्म आपण करतो, जे संकल्प करतो, चेक करायचंय ब्रह्मबाबांचं चरित्र. की आपण जो विचार करतोय, जी भावना ठेवतोय, जे आपण बोलणार आहे, जे आपण कर्म करणार आहे, ब्रह्माबाबा जर माझ्या जागेवरती असते तर त्यांनी हेच केलं असतं का? त्यांची हीच भावना राहिली असते का? ते असंच बोलले असते का? तो सहज ऑटोमेटिक हमें ये बुद्धि में रहेगा, ब्रह्मा को सिखाने वाला कौन है? शिव बाबा है. तो शिव बाबा भी बुद्धि में आ जाएगा और ब्रह्मा का चरित्र सामने रहेगा, तो हमारे से गलती होगी नहीं. और गलती नहीं होगी तो विघ्न से मुक्ति हो जाएगी. विघ्न क्यों आते हैं? हमारे से कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसलिए विघ्न आते हैं. तो विघ्न से मुक्त होने के लिए कोई गलत नहीं होना चाहिए. इसके लिए हर संकल्प, हर श्वास बाबा को समर्पित और ब्रह्मा बाबा जैसा हमें करना है, व्यवहार में आना है. जो भी मन में भावना रहती है उसी हिसाब से हमें करनी, जैसे ब्रह्मा बाबा की होगी. और जैसे हम शिव बाबा को देखते हैं दादी के तन में आया हुआ, किस भावना से बैठता है आकर, कितनी सुंदर दिव्य श्रेष्ठ भावना रहती है उसकी कि मेरे बच्चों का कल्याण हो जाए. ये कितने महान भाग्यशाली बच्चे, किस नजर से वो हमें दिखता है. ऐसे ही हमारी दृष्टि वृत्ति सब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जैसी होनी चाहिए. सबसे महीन और सुंदरता का धागा एक मैं शब्द ही है. मैं शब्द देही अभिमानी भी बनाता और देह अभिमान में भी लाता है. मैं फलानी हूं, मैं सभी कुछ जानती हूं, मैं किस बात में कम हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं जो हूं जैसी हूं वह मैं जानती हूं, मैं कैसे सहन करती हूं, कैसे समस्याओं का सामना करती हूं, कैसे मरकर चलती हूं. यही मैं सुलटे के बजाय उल्टे रूप में महीन सुंदरता का धागा बंधन बन जाता है. अब इस मैं के बंधन से मुक्त बनो. मैं शब्द तोच, पण त्याचा उलटा उपयोग नका करू. बाबा म्हणताय मैं जानता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कैसे सहन करता हूं, माझं मलाच माहिती है. ये जो है इस मैं को उल्टे रूप में अभी बाबा म्हणताय यूज करना बंद करो और सुलटे रूप में यूज करो कि मैं आत्मा तो कितनी महान हूं. मैं आत्मा सहनशील आत्मा हूं. मैं आत्मा सहन शक्ति का अवतार हूं. मैं आत्मा शांति दूत हूं. मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं. मैं आत्मा सतयुग की महान आत्मा हूं. मैं देवकुल की आत्मा हूं. मैं ईश्वरीय परिवार का सदस्य हूं. तो इस मैं को ही बाबा म्हणता है अभी उल्टे रूप में यूज करो. उल्टा रूप, उसके कारण समस्याएं है, विघ्न है, तकलीफ है, परेशानी है, दुख है. अभी उस उल्टे मैं को खत्म करो. वो जो मैं की बीमारी लग गई है उसको खत्म करो आणि जे ओरिजिनल तुम्ही आहात त्या स्थितीमध्ये राहा. तर जेव्हा आपण मैं शब्द वापरतो, मैं कौन? मैं आत्मा. मैं कैसी आत्मा हूं? महान, श्रेष्ठ, दिव्य, वेगवेगळ्या प्रकारचे स्वमान. और मैं किसकी हूं? मैं परमात्मा की हूं. और अब मुझे क्या करना है? मैं आत्मा हूं, परमात्मा की हूं, तो मुझे क्या करना है? अभी मुझे अपने दिव्य गुण, दिव्य शक्ति को यूज करना है और मुझे अपने आप को देवता बनाना है, दुनिया को स्वर्ग बनाना है. हे 3 प्रश्न आणि त्याचे उत्तर आपण स्वतःला देत राहायचे. तो ऑटोमेटिक जो मैं का बंधन है वो समाप्त हो जाएगा. सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति है कि सदा परमात्मा स्नेही बनो. उस स्नेही के निरंतर संग में रहने से रूहानियत का रंग सहज ही लग जाएगा. सगळ्या कमजोरींपासून मुक्त होण्याची आयडिया काय? सदा परमात्मा स्नेही बनो, परमात्मा प्यारे बनो. जसं कालच्या मुरलीची सुरुवातच बाबांनी केली होती कि आप कौन बैठे हैं यहां पर? परमात्मा प्यारी आत्माएं बैठी है. तो परमात्मा जिससे प्यार करे और जो परमात्मा से प्यार करे, कितना सुंदर ये रिश्ता है. और इसका पूरा फायदा उठाकर हमें कमजोरियों से मुक्त हो जाना है. खूप सुंदर मुरली आहे. बाबांनी जे सांगितलं आपल्याला सगळ्या प्रकारच्या सगळं आढावा घेतलेला आहे आपल्या जीवनाचा आणि आपल्याला कसं चालायचं हे खूप स्पष्ट साध्या शब्दामध्ये बाबांनी सांगितलेलं आहे. तर आपण ते सोमवारी बघणार आहे ती मुरली आणि खूप सुंदर
त्याच्यापासून आपल्याला खूप प्रेरणा घ्यायची आहे आणि 2024ला आपल्याला एकदम श्रेष्ठ बनवायचं है। तो युक्ति क्या है? कमजोरी से मुक्त होने की युक्ति है सदा परमात्मा स्नेही बनो। उसके संग में अगर रहेंगे तो रूहानियत का रंग सहज लग जाएगा, उसका रंग हमें लग जाएगा और हमें जो चाहिए था द्वापर युग से, जिसकी तलाश में हम भटक रहे थे, वो मिल जाएगा, बाबा के साथ से मिल जाएगा। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, और वो भी सर्वोच्च लेवल की मिलेगी, प्योर मिलेगी, बिना किसी मिलावट के मिलेगी, शुद्ध स्वरूप में मिलेगी। अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा, और इसी प्रैक्टिस व कमजोरी को भरने में समय बीत जाएगा। इसलिए अब 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सिर्फ सदा के स्नेही बनो। एक एक मर्यादा जीवनामध्ये आणायची आहे, एक एक कमजोरीला समाप्त करायचंय, तर त्याच्यामध्ये तर खूप वेळ लागेल बाबा म्हणताय। त्याच्यापेक्षा काय करा, सगळ्यात सोपा उपाय, मर्यादा पुरुषोत्तम बनायचंय, सगळ्या मर्यादा नियमामध्ये राहायचंय, सगळ्या कमजोरी विकार समाप्त करायचे, तो सदा के स्नेही बनो। एकच उपाय, रामबाण उपाय। आणि जे दाखवलं गेलं, रावणाला जेव्हा मारत होते त्याचं सिर काटत होते, तर एक सिर काटलं, दुसरा पुन्हा येऊन जायचं, दुसरा येऊन जायचा, दुसरा काटला, तिसरा पुन्हा येऊन जायचा, तर ते समाप्तच झाले नाही। मग रामाने काय केलं, त्याच्या नाभीवरती वार केला, नाभीवरती बाण मारला आणि रावण संपला। तो ऐसे ही बाबा हमें कहता है, एक एक कमजोरी को समाप्त करेंगे, दूसरा कुछ रह जाएगा, तीसरा कुछ आ जाएगा। तो उसके बजाय क्या करो, रामबाण उपाय वापरा, परमात्मा स्नेही बन जाओ, सदा बाबा के प्यार में रहो। तर सगळ्या जे गुण शक्ती आपल्यामध्ये आपल्याला आणायचे ते ऑटोमॅटिक होऊन जाईल। कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। यह शरीर रूपी ड्रेस टाइट न हो, बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस। ऑर्डर मिला और सेकंड में न्यारे अशरीरी हुए। अंत समय में अपनी यह देह भी याद न आए, नहीं तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। इसके लिए यह वायदा याद रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। सदा डबल लाइट, सदा डबल लाइट। मैं आत्मा लाइट और मेरा ये शरीर फरिश्ता शरीर और कोई बोझ नहीं है। अशा स्थितीमध्ये जर आपण राहू तर मग सहजपणे बाबांच्या आठवणीमध्ये राहता येईल आणि बाबांच्या सोबत परमधाममध्ये जाता येईल खूप सहजपणे। ती प्रॅक्टिस आता झाली तर खूप सहजपणे बाबांच्या सोबत जाऊ आपण, नाही तर देहाचे पदार्थ, देहाचे संबंध आपल्याला खेचतील। सदा मनमना भव की स्थिति में स्थित रहो, अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मनरस का अनुभव करो, तो इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। जो पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु या इंद्रियों के रस में फंसे हुए रहते हैं, वे मन रस का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए इससे मुक्त बनो। तो इंद्रियों के रस में फसना नाही। आता हे बघायचंय, हे ऐकायचंय, दुनियातल्या ज्या गोष्टी आहे, ये खाना है, ये पहनना है, जे दुनियामधल्या गोष्टी आहे, ते असं असं करायचंय, असं असं हे अशा प्रकारचा ड्रेस पाहिजे, अशा प्रकारची साडी पाहिजे, वेगवेगळ्या आता वेगवेगळ्या समारंभामध्ये सुद्धा खूप एकदम ते थीम ठेवतात की असं सगळ्यांचं असं पाहिजे, सगळ्यांच्या अशा साड्या पाहिजे। तो ये जो है, ये जो बाहर की बातें है, बाबा म्हणता इसके रस में फंसे हुए रहेंगे तो फिर अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं आएगा। ये बाहर की बातों का त्याग जब तक नहीं होता है तब तक आत्मा परमात्मा से रस नहीं ले सकती है। आणि म्हणून मग बाबा म्हणताय की ते उलट करा, की तुम्ही काय करा की परमात्म्यामध्ये मन लावा, हे सगळे आकर्षण समाप्त होऊन जातील। जितना हम बाबा के प्यार में रहेंगे, बाबा से रस लेंगे, बाबा की बातों में रस लेंगे, उतना हम बाहर की बातों से हमारी बुद्धि हटती जाएगी। तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है,
तीसरे नेत्र से हमें सतयुग को देखना है, तीसरे नेत्र से अपने घर को देखना है, तीसरे नेत्र से इतना प्यार का सुंदर सागर हमारा हुआ है उसको देखना है। तो फिर खाने पहनने देखने सुनने की जो बातें इस दुनिया की, वो ऑटोमेटिक उस बंधन से भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो मनरस का अनुभव अगर हम करेंगे इसमें ज्ञान में, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा और हम मनमना भवर रह पाएंगे, बाबा की याद में रह पाएंगे। नहीं तो वो बातें हमें खींचती रहेगी, उनके बंधन में हम रहेंगे। आजकल सारी दुनिया नाम मान शान रूपी माया की जाल में फंसकर तड़प रही है। उन्हें इस जाल से मुक्त करने के लिए पहले स्वयं को इस सूक्ष्म जाल से मुक्त करो। संकल्प और स्वप्न में भी माया का वार न हो, कोई भी चीज आकर्षित न करे। सूक्ष्म आसक्तियों से भी मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कोणत्याही प्रकारच्या सूक्ष्म इच्छा सुद्धा मनामध्ये आपल्याला ठेवायच्या नाही। दुनिया किस में तडप रही है? बाबा म्हणते नाम मान शान में तडप रही है। माझं नाव व्हायला पाहिजे, माझं नाव घ्यायला पाहिजे, मला मान दिला पाहिजे, माझी शान ठेवली पाहिजे, याच्यामध्ये दुःखी आहे बिचारी दुनिया। दुनियेतले सगळे मनुष्य दुःखी आहे याच्यामध्येच, त्याच्यासाठीच त्यांचं सगळं चाललेलं आहे। लेकिन बाबा हमें समझाता है ये जाल है, ये सूक्ष्म जाल है। ज्ञान में आने के बाद इस जाल से सहज मुक्ति कर लेनी है अपनी। बाबा हमारा नाम लेता है, बाबा हमारी शान रखता है, भगवान हमें नमस्ते करता है, भगवान हमारा इतना मान रखता है, इतने स्वमान हमें दिए हैं। भगवान की नजरों में हम दुनिया में सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हमारे सामने भगवान की नजर में हम अगर देखें तो भगवान के सामने अमेरिका का राष्ट्रपति भी कुछ भी नहीं है, उससे हम बड़े हैं। भगवान की नजरों में जो सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है, अध्यक्ष है, उससे भी हम बड़े हैं। तो अजून कोणता मान पाहिजे आपल्याला? दुनिया तो फंसी है उन बातों में। बाबा कह रहा है कि तुम मुझे देखो और मैं जो तुम्हारा सम्मान करता हूं उसी भावना में रहो, बाकी कोई अपेक्षा नहीं। आणि या दुनियावाल्यांकडून कोणता मान पाहिजे? आपण महान देवता आत्मा आहे, सत्ययुगातली महान आत्मा आहे, त्यांचे पूर्वज है सगळ्यांचे। तो अभी ये जो नाम मान शान का जाल है, बाबा म्हणते उससे मुक्त बन जाओ। जैसे बाप शरीर का लोन लेते हैं, बंधन में नहीं आते, जब चाहे आए जब चाहे चले जाए, निर्बंधन है। ऐसे आप बच्चे भी शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार बना लो। जैसे देह को चलाना चाहो वैसे चलाओ, जैसा स्वभाव बनाना चाहो वैसा बना लो। ऐसे नहीं कहो कि मेरा स्वभाव मेरा संस्कार ही ऐसा है, क्या करूं? अब इससे भी मुक्त बनो। मेरा स्वभाव मेरा संस्कार ये मेरा है ही नहीं। द्वापर के बाद में ये रावण का स्वभाव है, रावण का संस्कार है हमारे ऊपर हुआ, हम उसके प्रभाव में हैं। लेकिन मेरा स्वभाव मेरा संस्कार जैसे ब्रह्मा बाबा का है, जैसे शिव बाबा का है, वैसा ही है मेरा ओरिजिनल। तो ये जो है, इससे ये बंधन जो हमने बना लिया है द्वापर के बाद से स्वभाव संस्कारों का, उससे मुक्त हो जाओ। जसं कोणत्याच बंधनामध्ये बाबा येत नाही। बाबांना आपण बघतो, दादी ध्यानामध्ये बसतात, 5-10 मिनिटांमध्ये बाबा येऊन जातो। कधी कसा येतो, कोणत्याही प्रकारचा गाजावाजा नाही, काही नाही, बिलकुल सहज येऊन बसतो तिथं, दृष्टी देतो, ज्ञान सांगतो, बच्चांना प्रेम करतो, बच्चांना खूप प्रेमाने दृष्टी देतो आणि निघून जातो सहज, एकदम सहजपणे। तो कुठल्या बंधनामध्ये नाही। असं नाही की बच्चे त्याला मग प्रेमामध्ये बांधूनच ठेवतात, जाऊच देत नाही। असं कधीच झालं नाही की बाबाला बच्चांनी जाऊ दिलं नाही आणि बाबा गेला नाही। जब चाहे, कधी 10 तास थांबला, कधी 12 तास थांबला, कधी 15 तास थांबला, कधी 30 मिनिटच थांबला। जेव्हा जशी आवश्यकता आहे त्याप्रमाणे बाबांनी आपलं कर्तव्य पार पाडलेलं, पण बंधनामध्ये नाही राहिला तो कोणाच्याही। तो ऐसे ही हमें भी बाबा म्हणतात तुम स्वभाव संस्कार के बंधन से तो मुक्त बन जाओ। संपन्न बनने के लिए बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त बनो। बाह्य मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। इसलिए इसको कैंची लगाओ। व्यर्थ और साधारण बोल नहीं बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर और सुखदायी बोल बोलो। डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, क्रोध मुक्त बनो। बाबा हे सगळे आपलं जीवन खूप सुंदर बनवण्यासाठी सगळे उपाय आपल्याला सांगताय। हे सगळे औषधी बाबा आपल्याला देतोय कि हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाए, दिव्य बन जाए, खूप आनंददायी जीवन बनाओ, यासाठी हे सगळे उपाय बाबा सांगतोय। तो संपन्न बनने के लिए बाबा कह रहा है कि बाह्य मुक्ता के
बंधनों से मुक्त बनो। बाह्य मुक्ता नहीं, अंतर्मुखी स्थिति। मैं आत्मा हूं, मैं किसका हूं, मुझे क्या करना, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, मेरी बोलचाल व्यवहार कैसे होनी चाहिए, मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रख पाऊं, ये है अंतर्मुक्ता। तो बाह्य मुक्ता के रस बाबा म्हणता बाहेर से बडे आकर्षित करते हैं। बाहेरची दुनिया खूप आकर्षित करणारी आहे। बाहेर बघू आपण तर खूप काही आकर्षण आहे, पण कोणतीही गोष्ट जी सुखदायी वाटते तिच्यामध्ये दुःख सामावलेलं आहे। त्याचा फायनल रिझल्ट काय, दुःख आहे। कोणतंही काही आकर्षण आहे या दुनियेमध्ये कोणत्याही प्रकारचं, शरीराचं, वस्तूचं, वैभवाचं, कशाचंही आकर्षण, फायनल त्याचं आहे दुःख। तर ज्याच्यामध्ये दुःख सामावलेलं आहे ती सुख देणारी कशी असू शकते, त्याच्यामध्ये आनंद कोणता आहे, तर फायनल रिझल्ट दुःखच आहे। तर बाबा म्हणते लवकरात लवकर त्या बंधनातून मुक्त व्हा, बाह्य मुक्तेमधून, क्योंकि ये जो बंधन है ये सूक्ष्म बंधन बनकर हमें सफलता की मंजिल से दूर लेकर जाते हैं, इसलिए इसको कैची लगाओ, त्याला कापून टाका। बाबा म्हणताय बाहेरचे जे हे बंधन आहे, तुम्हाला बाहेरचे जे आकर्षण आहे त्याला कैची लावा। आणि त्यासाठी बाबा बोलण्यावरती अटेन्शन ठेवायला सांगतोय। व्यर्थ और साधारण बोल नहीं बोलो, व्यर्थ नाही बोलायचंय, साधारण जसं दुनियावाल्यांचे बोलणं असतं तसं नाही बोलायचंय। कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर और सुखदायी बोल बोलो। कम बोलना है, धीरे बोलना है, बहुत जोर जोर से नहीं बोलना है, मधुर बोलना है, खूप मीठी हमारी, खूप गोड शब्द असले पाहिजे आपले, सुखदायी, सुख देणारे बोल। तो आपलं बोलणं कोणालाही दुःख देईल असं नहीं करायचं, क्योंकि उसी कारण हमारे हिसाब बनते हैं, उसी कारण उनके गलत वाइब्रेशन आते हैं, हम कमजोर होते जाते हैं। डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, क्रोध मुक्त बनो। डिस्टर्ब करने वाले बोल, कोणीही डिस्टर्ब होऊन जाईल आपल्या बोलण्याने असं बोलणं नाही। हम देवकुल की महान आत्माएं हैं। क्रोध मुक्त बन जाना है, क्रोध येतो म्हणून आपण तसं बोलतो, तो क्रोध मुक्त बन जाना है। तो बोलने के द्वारा जो विघ्न आता है वो नहीं आएगा। मैं और मेरापन ही फर्शवासी बनाता है। फरिश्ता बनना अर्थात मैं और मेरेपन के बंधन से मुक्त बनना। इस अलौकिक जीवन में मैं और मेरा ही सुनहरी जंजीर है। मैं अच्छा ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा हूं, मेरी यह विशेषता है, मेरी यह नेचर है। अब इस मैं और मेरेपन से मुक्त बनो। हे ज्ञानाचाही अहंकार नाही आला पाहिजे। हमें फरिश्ता बनना है, कोणत्याही प्रकारे आपल्याला या खाली नाही राहायचंय। आपण भले ज्ञान आहे आपल्यामध्ये, आपण योग करतो, बाबा आपल्याला स्वमान देत असतो, आपके जैसा महान भाग्यशाली कोई नहीं, लेकिन वो किस लिए देता है कि हम स्वमान में रहे और सबको सम्मान देते रहे, इसके लिए वो बोलता है। अहंकार में आने के लिए बाबा हमें कुछ भी नहीं सुनाता है। तो किसी भी बात का अहंकार नहीं आना चाहिए, तो हम फरिश्ता स्थिति में रहकर दूसरों की सेवा कर सकेंगे। सदा याद रखो कि मैं पूज्य आत्मा हूं। पूज्य आत्मा अर्थात सदा पवित्र, कभी भी दैहिक दृष्टि न हो, इसमें दूसरे को दोषी बनाकर स्वयं को अलबेला मत बनाओ। मनसा संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में आना लगाव की निशानी है, यह भी महापाप है। तो सेवा के संबंध में आते हुए इस महापाप से मुक्त रहो। किसी के भी लगाव झुकाव में नहीं आना है, सेवा भले ही करनी है, लेकिन किसी के प्रभाव में आकर नहीं करनी है, किसी के झुकाव में आकर नहीं करनी है। ये सेवा का जो जीवन है, बाबा और मैं दोनों मिलकर हमें ये सेवा करनी है। भले ही सहयोगी आत्माएं रहती है, और उनके लगाव झुकाव प्रभाव में नहीं आना है। अच्छा, ओम शांति।